डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केजेएमयू अवैध धर्मांतरण मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने जांच के नए सिरे से शुरू की जांच। अफसरों और कर्मचारियों के बयान होंगे दर्ज। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का होगा अध्ययन। संबल हिंसा से जुड़े मामले में गिरीगार सीजेएम विभांशु सुधीर का सुल्तानपुर तबादला। विभांशु सुधीर के सीईओ अनुज चौधरी सहित पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद तबादला। झारखंड में कोचिंग सेंटरों ने मनमानी पर लगेगा लगाम। राज्य में झारखंड कोचिंग नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक लागू। कोचिंग सेंटरों ने मनमानी की तो भरना पड़ेगा 10 लाख जुर्माना। आईआईटी कानपुर छात्र खुदकुशी मामले में मानव अधिकार आयोग ने अपनाया सख्त रुख। आईआईटी कानपुर प्रशासन से किया तलब। छात्रों में बड़ा रोष। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने की अपनी धमकियों को दोहराते हुए सोशल मीडिया पर कहा है कि पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है और ग्रीनलैंड अनिवार्य है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि वे ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए कितना आगे जाने को तैयार है और उन्होंने जवाब दिया, आप पता लगा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद उनके विशेष विमान एयरफोर्स वन में इलेक्ट्रिकल खराबी सामने आई है। व्हाइट हाउस के अनुसार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को तुरंत मैरीलैंड स्थित जॉइंट बेस एंड्रयूज वापस लाया गया ताकि राष्ट्रपति किसी भी जोखिम से बचते हुए दूसरे विमान से यात्रा कर सके। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप की दावोस यात्रा रद्द नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण केवल विमान बदला गया है और राष्ट्रपति नए विमान से स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होंगे। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आया है। लंबे समय तक अटकलों का दौर रहने के बाद टीटीवी दिनाकरन की आखिरकार एनडीए में वापसी हो गई है, जिससे राज्य की सियासी तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ महीने पहले दिनाकरन ने एनडीए से दूरी बना ली थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि एएमएमके और भाजपा के बीच संबंध ठंडे पड़ गए हैं। लेकिन हाल ही में बीजेपी नेता के अन्नामलाई और दिनाकरन की बैठक ने जो संकेत दिए थे, अब वे पूरी तरह सच साबित हो गए। दिनाकरन की पार्टी एएमएमके, जिसकी स्थापना 2018 में एआईएडीएमके से उनके अलग होने के बाद हुई थी, जयललिता की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करती है। पार्टी ने हमेशा से कहा है कि उनका लक्ष्य तमिलनाडु की जनता के हित में आवाज उठाना है। कडलूर से कट्टुमरकोइल में दिनाकरन से पहले यह भी कहा गया कि एएमएमके की शुरुआत राजनीति धोखे के खिलाफ हुई थी, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में उनका एनडीए में लौटने का फैसला नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े अवैध धर्मांतरण और यौन शोषण के मामले में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने जांच को नए सिरे से शुरू कर दिया है। एसटीएफ की टीम अब यूनिवर्सिटी के संबंधित विभागों में गहन छानबीन कर रही है। एसटीएफ इस मामले में विभाग के अफसरों और कर्मचारियों के बयान दर्ज करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार एसटीएफ ने पैथोलॉजी विभाग और क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को नोटिस जारी करने का फैसला किया है। इन दोनों विभागों के डॉक्टरों और कर्मचारियों के मोबाइल नंबरों व अन्य डिटेल्स को भी एसटीएफ ने अपने कब्जे में ले लिया है। इनसे बयान दर्ज कराकर मामले की हर परत को खोलने की कोशिश की जा रही है। संबल हिंसा मामले में पुलिसकर्मियों पर एफआईआर आदेश देने वाले सीजेएम विभांशु सुधीर को उनके पद से हटाकर सुल्तानपुर तबादला कर दिया गया है। उन्हें सीजेएम से सिविल जज यानी सीनियर डिवीजन का पद दिया गया है। यह तबादला सीईओ अनुज चौधरी सहित पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद हुआ। इसी क्रम में सीतापुर की सीजेएम राजेंद्र कुमार सिंह को इसी पद पर कन्नौज स्थानांतरित किया गया है। इस फेरबदल में इसी स्तर के 8 अन्य न्यायिक पदाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया है। आईआईटी कानपुर में लगातार सामने आ रही आत्महत्याओं की घटनाओं ने एक बार फिर संस्थान की कार्यप्रणाली और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार को आईआईटी कैंपस में एक और रिसर्च स्कॉलर ने आत्महत्या कर ली है।
जिससे माहौल और गंभीर हो गया। ताजा मामले के बाद मानवाधिकार आयोग ने हस्तक्षेप किया और आईआईटी कानपुर से जवाब तलब किया, जबकि कैंपस में छात्रों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। आईआईटी कानपुर में हो रही आत्महत्याओं के मामले को लेकर अब मानवाधिकार आयोग सख्त हुआ। इस मामले में आईआईटी कानपुर को 22 जनवरी को आयोग के सामने अपना जवाब देना होगा। मानवाधिकार आयोग ने दिसंबर में हुई आत्महत्या के मामले को साल 2024 में दायर याचिका के साथ जोड़ दिया। साथ ही रामस्वरूप इशराम की आत्महत्या को भी उसी याचिका में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अमरोहा जिले के रहरा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां गृह कलेश से परेशान होकर 18 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। मामला गांव पौरारा की सैनी वाली मड़ैया का है। मृतक की पहचान गौरव पुत्र सिंबू सिंह के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार दोपहर के समय गौरव ने अपने ही घर के कमरे में दुपट्टे से फंदा लगाकर पंखे से लटककर जान दे दी। करीब 12 बजे जब गौरव की मां कमरे में पहुंची तो बेटे को फंदे पर लटका देख उनकी चीख निकल गई। शोर सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही रहरा पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। बाराबंकी जिले में कक्षा 9 की छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता और उसकी मां ने आरोप लगाया है कि आरोपी शिवा ने 2 साल से उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और अब वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। पीड़िता की मां ने बताया कि 2 साल पहले उनकी बेटी की शादी आरोपी के साथ तय हुई थी, लेकिन आरोपी ने अतिरिक्त मांगे रखी और बाद में शादी से इनकार कर दिया। पुलिस पर पीड़ित को सुलह के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता और उसकी मां ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। बिजनौर में नाबालिग बच्चे की डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। पिटाई के बाद बच्चे ने सड़क पर दम तोड़ दिया। बच्चे की हत्या से सनसनी फैल गई। टायर पंचर की दुकान में नाबालिग बच्चा काम करता था। हत्या आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। पुलिस हत्या की जांच पड़ताल में जुटी है। थाना नजीबाबाद के इस्लाम नगर मोहल्ले की घटना है। महाकुंभ प्रयागराज 2025 के दौरान उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले गाजीपुर के अग्निशमन कर्मियों को बड़ा सम्मान मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा जनपद गाजीपुर के 23 कर्मियों को महाकुंभ सेवा मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 प्रयागराज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में गाजीपुर जनपद के अग्निशमन कर्मियों की भूमिका सराहनीय रही। आग से बचाव, आपातकालीन सेवाएं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में इन कर्मियों ने निष्ठा और साहस के साथ अपनी ड्यूटी निभाई। इन्हीं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गाजीपुर के कुल 23 अग्निशमन कर्मियों को महाकुंभ सेवा मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। हमीरपुर जिले में तमंचे के बल पर नाबालिग युवती के अपहरण के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित पिता ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। वहीं मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित कुंदन सिंह के अनुसार गांव के ही कुछ लोग और बाहरी युवक वहां पहुंचे और तमंचे के बल पर युवती को जबरन उठाकर ले जाने लगे। युवती के शोर मचाने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आरोपियों का पीछा किया। दुर्गा मंदिर के पास भागते समय एक आरोपी नाली में गिर गया, जिससे उसका पैर टूट गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कुछ आरोपियों को मौके पर पकड़कर पुलिस को सौंपा गया और थाने में तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। हरदोई जनपद में अपराध नियंत्रण और गौकशी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना टेडियावा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीती रात संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस और गौकशी में संलिप्त अभियुक्तों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें एक शातिर पशु तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हो गया। सूचना के पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग गोपा मऊ रोड से शंकरपुर पुलिया की ओर गौकशी के इरादे से पैदल जा रहे थे। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने शंकरपुर पुलिया के पास चेकिंग शुरू की। इस दौरान संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रोकने पर अभियुक्त भागने लगे और घेराबंदी के दौरान
उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लग गई। कुशीनगर में बहन को बचाने पर डूबकर मौत। कुशीनगर में एक युवती की उस वक्त डूबने से मौत हो गई जब वह अपनी बहन को बचाने के लिए नहर में कूदी। उसकी बहन का पैर फिसलने से वह नहर में गिर गई थी। ग्रामीणों की मदद से दूसरी बहन की जान बचा ली गई, लेकिन मृतका का शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह घटना सेवरही थाना क्षेत्र के रकबा दुलमापट्टी स्थित बड़ी गंडक नहर में हुई। महोबा में कानपुर सागर राष्ट्रीय हाईवे पर भीषण जाम लग गया, जिससे सैकड़ों वाहन फंस गए। ट्रैफिक पुलिस की अनुपस्थिति में करीब 4 किलोमीटर लंबे जाम में फंसकर राहगीर परेशान हो रहे हैं। यह घटना कबरई थाना क्षेत्र के कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गुगौरा चौकी के पास हुई। आपको बता दें कि पीलीभीत जिले में पुलिस की छवि को कटघरे में खड़ा कर देने वाला एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक दरोगा कुर्सी पर बैठकर बेधड़क निश्चिंत अंदाज में रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में दरोगा कथित तौर पर कहते सुने जा रहे हैं, 1000-2000 से कम नहीं लेता दरोगा, यह तो बोहनी है। कम रकम मिलने पर दरोगा की नाराजगी और खुलेआम लेन देन का अंदाज देखकर लोग हैरान हैं। यह पूरा घटनाक्रम किसी चंदा वसूली की तरह दिख रहा है, जहां न कानून का डर है, न ही वर्दी की मर्यादा का लिहाज। श्रावस्ती में एक दर्दनाक हादसा हुआ जब एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। यह हादसा भोजपुर गांव के पास इकौना भिनबा मार्ग पर हुआ। हादसे में एम्बुलेंस चालक उमेर खान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे दूसरे एम्बुलेंस से सीएचसी इकौना ले जाया गया, जहां से मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके की जानकारी लेकर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य में कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने तथा उन्हें विनियमित करने संबंधित झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। कानून का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों के विरुद्ध पहली बार 5 लाख रुपए तथा दूसरी बार 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। बार बार निर्देश के बाद भी प्राविधानों के अनुपालन नहीं करने पर उनका पंजीकरण रद्द करने तथा उन्हें काली सूची में भी डाला जा सकेगा। हालांकि इसके लिए सेंटरों को शोकास का जवाब देने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा। इन संस्थानों की निगरानी जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला कोचिंग सेंटर नियामक समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें जिला के पुलिस अधीक्षक कुलपति द्वारा मनोनीत अंगीभूत कॉलेज के एक प्राचार्य, जिला नियोजन पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक इसके सदस्य होंगे। होमगार्ड विभाग में वर्दी घोटाले की गृह विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जांच शुरू कर दी है। घोटाले का आरोप डिप्टी कमांडेंट जनरल अमिताभ श्रीवास्तव पर है। आरोप है कि उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए 1 करोड़ रुपए का वर्दी एवं अन्य सामान 3 करोड़ में खरीदा है। कमांडेंट जनरल पीवीके प्रसाद ने विभागीय जांच कराने के बाद श्रीवास्तव की बर्खास्तगी और उनसे 2 करोड़ रुपए की रिकवरी करने की संस्तुति करते हुए शासन को लिखा था। गृह सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि इस मामले में 15 दिन पहले कमांडेंट जनरल होमगार्ड का पत्र मिला था। लोहाघाट में नेपाल सीमा से सटे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र रौसाल में जिला प्रशासन द्वारा सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत एक बृहद जल कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सीमावर्ती व दुर्गम क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ उठाया। शिविर की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती ने की। जिले के करीब 2 दर्जन विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर सेवाएं प्रदान की। चिकित्सा विभाग द्वारा एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा प्रमाण पत्रों का वितरण, दस्तावेज निर्माण तथा योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर के माध्यम से लगभग 560 लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिला। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान उत्तराखंड के कपकोट निवासी हवलदार गजेंद्र सिंह गढ़िया ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। 43 वर्षीय गजेंद्र सिंह भारतीय सेना की 2 पैरो कमांडो यूनिट में तैनात थे।
और 18 जनवरी को श्रीपुरा क्षेत्र में हुई भीषण मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए। शहादत की खबर मिलते ही जनपद बागेश्वर के तहसील कपकोट के ग्राम गैनाड बीठी में शोक की लहर दौड़ गई। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने कहा कि इस समय दुनिया में अंतरिक्ष को लेकर एक तरह की होड़ स्पेस रेस चल रही है। कई देश चांद और अंतरिक्ष में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य सिर्फ पहले पहुंचना नहीं, बल्कि ये है कि इंसान सुरक्षित, टिकाऊ और लंबे समय तक रहने लायक तरीके से चांद पर जाए। विलियम्स ने कहा कि भारत आना उन्हें घर वापसी जैसा लगता है, क्योंकि उनके पिता गुजरात के मेहसाणा जिले के झूलासन गांव से थे। वहीं चांद पर जाने के सवाल पर मजाकिया लहजे में कहा, मैं चंद्रमा पर जाना चाहती हूं, लेकिन मेरे पिता मुझे इजाजत नहीं देंगे। घर वापसी और जिम्मेदारी सौंपने का समय आ गया है। अंतरिक्ष खोज में अगली पीढ़ी को अपना स्थान बनाना होगा। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।